दोस्तों बहुत बड़ा राज खुल चुका है। मनीष कश्यप ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की और साथ साथ पवन सिंह ने जो आसनसोल से टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया, तो काराकाट में जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे पवन सिंह किस पार्टी में शामिल होंगे, इस बात की भी पुष्टि स्पष्ट रूप से हो चुकी है। और आने वाले समय में मनीष कश्यप बिहार के एक वरिष्ठ पद पर बैठने वाले हैं। और जो मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण की जनता को दिलासा दिलाया है, उन सभी दिलासाओं को पूरा करने का काम भी मनीष कश्यप करने वाले हैं। और मनीष कश्यप को वैसा ही पद दिया जाएगा जिससे कि बिहार की जनता जो मनीष कश्यप से उम्मीद लगा रखे हैं, उस उम्मीद को मनीष कश्यप आसानी से पूरी कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इस सभी मुद्दा को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे मनीष कश्यप तमाम विकास को कर सकेंगे, वैसे पद मनीष कश्यप को दिए जाएंगे। और साथ साथ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हैं, जो कि एक बीजेपी के विपरीत दिशा में चले जा चुके हैं पवन सिंह, और दूसरा जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर पवन सिंह उस क्षेत्र से जीत जाते हैं तो फिर वह किस पार्टी में शामिल होंगे। दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझने से पहले समझना होगा कि आखिर बीजेपी कैसे कैसे कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल करना सबसे उचित समझते हैं। दरअसल बात है कि बीजेपी का लक्ष्य है कि उन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए जो हमेशा विकास को देखते हैं, जो देखते हैं कि विकास किस तरीके से हो सकता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जब तमाम विरोधी एक पक्ष में हो जाए, तब समझ लीजिए कि जो आपका नेता है वो काफ़ी ईमानदार है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर विपक्षी को एक होने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा होगा कि बीजेपी के अगेंस्ट में लगभग देश की तमाम पार्टियां अलग एक गठबंधन बना करके चल रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ में हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि ईमानदार व्यक्ति जो है हमें किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देगा। और उस ईमानदारी का प्रतीक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी को उसी तरीके से ले जाना चाहते हैं जिससे कि सिर्फ वह देश के विकास के बारे में सोच सके, स्टेट के विकास के बारे में सोच सके, सभी लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, सभी गांव, कस्बा, मोहल्ला को अच्छी तरह से विकास दे सके। इसके लिए वह वैसे ही कैंडिडेट का चयन करते हैं जो विकास को नज़दीक से देखते हैं। उसी में से नाम मनीष कश्यप का आया जब मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और निर्दलीय वो भी, क्योंकि उन्हें बीजेपी से उस वक्त किसी प्रकार से टिकट नहीं दी गई। मनीष कश्यप को टिकट मिलती अगर मनीष कश्यप किसी अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रावधान रखे रहते, क्योंकि उस क्षेत्र में डॉक्टर संजय जायसवाल कई सालों से लगातार उस क्षेत्र का विकास भी किए, भले ही अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कम किए हो और अन्य पार्टी की अपेक्षा तो अधिक जरूर किए हैं। तो इसीलिए संजय जायसवाल को उस क्षेत्र से डायरेक्ट हटाना उचित नहीं था। अगर वही जगह मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते तो फिर राधा मोहन सिंह को उस क्षेत्र से हटाया जा सकता था, क्योंकि राधा मोहन सिंह जी कई बार कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी अवस्था हो चुकी है चुनाव से इस्तीफा देने का। लेकिन फिर भी उन क्षेत्र में मनीष कश्यप अगर उतरते तो उन्हें टिकट तुरंत मिल जाती, क्योंकि राधा मोहन सिंह उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते। जब मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से उतरे तो फिर राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण में टिकट देनी पड़ी। ये बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने ये खुलासा कर दिया है कि मनीष कश्यप को टिकट आखिर क्यों नहीं मिली। मनीष कश्यप को टिकट मिलती अगर मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते, लेकिन पश्चिमी चंपारण के उस कैंडिडेट को इतनी जल्दी हटा देना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी विकास किया है। उस क्षेत्र में आरजेडी का भी पकड़ रहा, कांग्रेस का भी पकड़ रहा, कई सेशन उन लोगों का भी गुजरा, लेकिन उन लोगों ने जो विकास नहीं किया वो डॉक्टर संजय जायसवाल ने विकास किया है। तो इसलिए डॉक्टर संजय जायसवाल को उस क्षेत्र में जो है हटाना बीजेपी को उचित नहीं लगा। हाँ, ये बात सत्य है कि डॉक्टर संजय जायसवाल कुछ ऐसे काम है जो उस क्षेत्र में नहीं किए, और जिसकी वजह से मनीष कश्यप उस क्षेत्र में उतरे थे उस विकास को करने के लिए। लेकिन मनीष कश्यप को जैसे ही बीजेपी में शामिल करने के लिए कहा गया कि डॉक्टर संजय जायसवाल आपके जितने भी कार्य हैं, आपने जितने सपने जनता को दिखाए हैं, उन सभी सपने को डॉक्टर संजय जायसवाल पूरा करेंगे इस बार, इस सेशन में, इसकी गारंटी हम लेते हैं।
और उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया। जो लोग मनीष कश्यप को गलत कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने क्षेत्र का विकास करने के बारे में लोगों को कहा और उसके बाद जो वह मुकर गए, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी ने तमाम प्लान सेट कर लिए हैं। मनीष कश्यप को बीजेपी ने भले ही चुनाव नहीं लड़ने दिया हो, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल के ऊपर इतनी दबाव पड़ चुकी है कि वह किसी भी तरीके से उस क्षेत्र का वो तमाम विकास करेंगे जिस विकास को लेकर के मनीष कश्यप मुद्दा बना करके क्षेत्र में उतरे थे। तो ऐसे में मनीष कश्यप के उन तमाम समर्थकों का राह आसान हो जाएगा। मनीष कश्यप को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष या मनीष कश्यप को बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में जो है जल्द से जल्द सुशोभित किया जाएगा। 2025 विधानसभा चुनाव जैसे ही होगा और जैसे ही बीजेपी पार्टी जीतती है, उसके बाद मनीष कश्यप डिप्टी सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और उसके बाद मनीष कश्यप के इशारे पर बिहार का विकास होगा। बिहार में मनीष कश्यप के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को आसानी से पूरा करने के लिए मनीष कश्यप उस पर उतर जाएंगे और उसको पूरा कर पाएंगे। अब बात करते हैं पवन सिंह की। तो पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट दी गई और बीजेपी से टिकट देने के बाद पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए उतरे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह बीजेपी के जो नेता है उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतरे, बल्कि बीजेपी के पार्टी के साथ जो गठबंधन बना करके आए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतरे। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि अगर बीजेपी के खिलाफ उतरते तो शायद पवन सिंह पर जो बीजेपी का भरोसा है वो भरोसा टूट जाता, और इसीलिए पवन सिंह ने भी सोच समझ के उस क्षेत्र का चयन किया जिस क्षेत्र में बीजेपी के पार्टी के कोई नेता उतरे नहीं है, बल्कि उसके गठबंधन के नेता उतरे हुए हैं। तो उसके खिलाफ अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पवन सिंह जो है जीतने के बाद विकास के दृष्टिकोण से वह पार्टी ज्वाइन करेंगे और पार्टी उनका रहेगा बीजेपी। मनीष कश्यप जिस प्रकार से बीजेपी ज्वाइन किए उसी प्रकार से पवन सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने अध्यक्षता समाप्त नहीं की है। पवन सिंह आज भी बीजेपी के सदस्य हैं और वो लगातार बीजेपी के सदस्य रहेंगे। पवन सिंह ने एक साथ 2 नामांकन कराए, ऐसा कराने की भी वजह जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल बात है कि पवन सिंह को कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया और कहा गया कि आप जो है बीजेपी के सदस्य हैं और अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी आपके ऊपर एक्शन करेगी और एक्शन करेगी तो फिर आपका जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि आपने बीजेपी को इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए पवन सिंह ने जल्द से आनन फानन में अपनी मां का भी नामांकन दर्ज करवा लिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की ओर से पवन सिंह को सूचना मिली कि हम आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं करने वाले हैं, आज भी आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसे में पवन सिंह को स्पष्ट हो गया कि बीजेपी हम पर आज भी भरोसा कर रही है, भले हम निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़ रहे हो। और इसलिए पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन जो है वो वापस ले लिया। अब जो है पवन सिंह खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद वह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वह जो है बीजेपी के अध्यक्ष हो जाएंगे, बीजेपी के नेता हो जाएंगे और उसके बाद उस क्षेत्र के विकास में बीजेपी का भरपूर योगदान होगा। अब समझ सकते हैं कि आपकी जो है पवन सिंह हो या बीजेपी हो या फिर बीजेपी पार्टी के तमाम नेता हो, पवन सिंह बीजेपी के हैं और बीजेपी पवन सिंह के हैं, और इसी प्रकार से मनीष कश्यप ने भी बीजेपी ज्वाइन किया था। तो अब जो है बिहार के विकास में वैसे वैसे कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है जो बिहार के विकास को करीब से देखते हैं, बिहार का विकास उनके लिए सर्वोपरि है। ऐसे में मनीष कश्यप को चयनित किया गया। अब जो है पवन सिंह फिर से दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बस उनको जीत हासिल करने का एक अवसर मिलना चाहिए और वह जीत सके। मनीष कश्यप जिन्होंने लगातार बिहार के लिए आवाज़ उठाया, लगा कि ये ज़मीनी स्तर से बिहार को देख रहा है, देश को देख रहा है, तो इन्हें बीजेपी में शामिल करना चाहिए, लेकिन शुरू में नहीं किया गया क्योंकि मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग के बारे में सभी नेता को नहीं पता था और साथ साथ बिहार बीजेपी के कुछ नेता मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी उनको पता था कि आने वाले समय में मनीष कश्यप को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। यानी कि कुछ न कुछ बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता थे जो गद्दारी कर रहे थे, लेकिन अब सभी गद्दार जो है उनकी जो भ्रम थी, उनके मन में जो भ्रम चल रहा था वो भ्रम समाप्त हो चुका है और सभी समझ चुके हैं कि मनीष कश्यप एक स्टार प्रचारक है और उनके बल पर हम लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव बिहार में आसानी से जीत सकते हैं। तो इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल किया गया। फिलहाल
बिहार के विकास के लिए दो ऐसे चेहरे सामने आ चुके हैं जो विकास को बहुत करीब से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ मनीष कश्यप बड़े पोस्ट पर, बड़े कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं, ये भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।